इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया, सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए। वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी, उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पे करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, NRC CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना ही लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं, बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम आया। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहाँ एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार। जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज़ हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है।
ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें, बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहाँ फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है।